नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। क्लास 7 की बुक है ये रुचिरा, उसका 5वां पाठ पंडिता रमाबाई। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आज एक अच्छी सी टिप्स दूंगी पढ़ने के लिए, पर वो मैं दूंगी आपको वीडियो के लास्ट में, क्योंकि पहले हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। देखो बच्चों, संस्कृत बहुत ही आसान है, बस हमको इसमें थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर हम इसका रिवीजन एक बार दो बार कर लेते हैं तो संस्कृत हमको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलो अब इस आसान भाषा को आसान शब्दों में पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उनके समय, रमाबाई के समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय, सोचनीय, बेकार थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। किंतु जो ये डोंगरे थे, रमाबाई के पिताजी, इन्होंने रूढ़िबद्ध धारणाओं को त्याग करके, परित्यज्य त्याग करके, स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतर्थं सह समाजस्य प्रतारणम् अपि असहत। एतर्थम मतलब इसलिए, सह उन्होंने, समाजस्य समाज की, प्रताड़ना अपि भी असहत सही, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया, उन्हें शिक्षा दिलाई, इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। समाज ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया कि आप तो लेडीज़ को पढ़ा रहे हो, लेडीज़ को पढ़ाने का कोई काम नहीं होता है उनको, वो तो बस घर के काम के लिए बनी होती हैं। तो इस प्रकार से समाज में लोगों ने उनको बात बनाना शुरू कर दिया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमाबाई ने अपि भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नम संजात है। समय चक्र के चलते हुए या कुछ समय के पश्चात, बुरे समय में, रमायाः पिता, रमाबाई थी, उनके पिताजी विपन्नम निर्धन हो गए, गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगताः। तस्याः रमाबाई के माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी और उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़ितः, अकाल से पीड़ित होकर के, दिवंगतः उनका निधन हो गया। तदनंतरम रमा स्वः ज्येष्ठ भ्रात्रः सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमाबाई स्व ज्येष्ठ भ्राताम, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, अपने बड़े भाई के साथ, भ्रात्रा भाई, साथ पदाभ्याम पैदल ही, समग्रम भारतम संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत में उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सह कोलकाता प्राप्तः। भ्रमण काल के समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सह तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषितः। संस्कृत वैदुष्येन, संस्कृत के विशेष ज्ञान के कारण, सह रमाबाई को,
पंडितः और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। तत्र एव सः ब्रह्म समाजेन प्रभावितः वेदाध्ययनम् अकरोत्। तत्र एव वहाँ पर वह ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सः स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। इसके पश्चात उन्होंने किसने, रमाबाई ने स्त्रियों की वेदादि शिक्षाओं के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सः विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ यानी कि साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत् किया। सार्ध एक वर्षात, सार्ध यानी कि आधा, एक यानी कि एक, आधा और एक डेढ़ साल के अनंतरम बाद तस्य पति दिवंगत है। 1.5 साल के बाद ही उनके पति का भी निधन हो गया। अब वो बेचारी अकेली रह गई। तदंतरम सः पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छतः। इसके बाद वह रमाबाई पुत्र्या अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, प्रति ये 2 शब्द हैं, प्रति प्लस आगच्छत है, वापस आ गई। उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै सः स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान की शिक्षा के लिए उन्होंने रमाबाई ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषये सः स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए। सः उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह कौन, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र वहाँ पर ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म में उन्होंने स्त्रियों के लिए उत्तम विचारों को देखा और उनसे प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सः भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे, भारत को वापस आकर, प्रति प्लस आगत्य, भारत को वापस आकर के उन्होंने मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियं निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाया बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र वहाँ पर स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीना च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ पर स्त्रियां छपाई, टाइपिंग, लकड़ी की कला इत्यादि प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परंतु इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप में कीड़गांव स्थान पर
मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापयति। उन्होंने पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की। अत्र अधुना अपि निराश्रितः स्त्रीः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ पर अधुना आज भी निराश्रित बेसहारा स्त्रियां ससम्मानं सम्मान पूर्वक जीवनम यापयन्ति जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सः देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि समाज सेवा के अलावा भी लेखन क्षेत्र में भी तस्य उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। रचनाद्वयं यानी कि उनकी ये दो प्रसिद्ध रचना हैं, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये उनकी प्रसिद्ध दो रचना हैं। देखो बच्चों, ये था आपका पंडिता रमाबाई 5वां पाठ। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। देखो बच्चों, हमेशा समाज में अच्छाई के लिए काम करना चाहिए। देखो लोग कितने अच्छे थे जिनके, वो तो चले गए, पर उनके किए हुए कार्य हम लोग आज भी याद करते हैं, आज भी उनको पढ़ते हैं। तो हमेशा अच्छे कार्य करें, बुरे लोगों की संगति से दूर रहें, हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें। ठीक है, जो अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं वो भी अच्छे ही बनते हैं। अच्छे लोगों के संग रहोगे, अच्छा काम करोगे तो अच्छे व्यक्ति बनोगे। अच्छे व्यक्ति अगर आप बनते हो तो समाज में आपको सम्मान मिलेगा, और जो सम्मान आपको मिलेगा ना, आप खुद इस चीज़ को अभी सोच नहीं सकते वो कितनी बड़ी खुशी होती है जब आपको पूरा समाज एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। बहुत ही बड़ा वो मोमेंट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी खुशी का होता है। आपके माता पिता रिश्तेदार सभी खुश होते हैं। तो आज से ही अच्छे कार्य करें, अच्छे से पढ़ाई करें। और एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जो भी व्यक्ति फेमस होते हैं या जो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है, वो हमेशा सुबह जल्दी उठते थे। उनकी आदत होती, अच्छे व्यक्तियों की, इंटेलिजेंट व्यक्तियों की आदत होती है सुबह जल्दी उठने की। तो मैं चाहती हूँ आज से ही आप भी सुबह जल्दी उठें, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और आप भी एक बेहतर इंसान बने। अब अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, मेरे अर्थ कराने का तरीका पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ अच्छे कमेंट भी करें। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।